में पहले दिन उनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, वृषभ यानी बैल पर सवार दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली, जिन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, सिर पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदिशक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है। इन देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। दोस्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। इनकी 4 भुजाओं में दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ देवी की इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के 6ठे दिन की जाती है। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः गौर है।
वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। नवरात्र के दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।